हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका बेसिक पार्ट किया था और बेसिक पार्ट को देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक के बिना हम क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ मैंने आपको, ये माइंड मैप जो है ये 1.1 का है, सेट को रिप्रेजेंट सब कुछ बताया था। उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का माइंड मैप है। टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी, फाइनाइट्स, इनफाइनाइट, सिंगलटन, इक्वल सेट्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। ये सभी आपको आज की वीडियो में और नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और जितना भी सेट्स चैप्टर पढ़ेंगे ये आपको हेल्प करने वाली हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है ये। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये हमें बताना है। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि हम ये गेस कर पाएँ कि इनको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है। x-1 x-2 इज इक्वल टू 0। तो सिंस जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये हमें गिवन है, ठीक है। अब आपको बताया इसका मतलब क्या होता है। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ईदर x-1 इज इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x1, यहां से आ गया x2 और ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। बोथ 1 एंड 2 आर नेचुरल नंबर्स। तो अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो यानी कि इस सेट को मैं लिख सकता हूँ 1,2। और ये जो 1,2 है, ठीक है, ये गिवन सेट है हमारा। तो गिवन सेट को मैं 1,2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये हमारा कौन सा सेट हुआ, आप मेरे को बताओ। फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक गलती भी आपसे हो सकती है, तो वो गलती की बात करते हैं। तो सिंस आपको पता है जो इंफॉर्मेशन लिखी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस √4। इसको मैं ये लिख सकता हूँ +-2। प्लस माइनस में आंसर क्यों आता है? स्क्वायर का आपको पता है +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसके दो सोल्यूशन है, मतलब दो इसके आंसर हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। अब ये जो है, ये एक नेचुरल नंबर है। 2 एक नेचुरल नंबर है, ये नॉट अ नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। देखो, अगर आप दोनों भी लिख दोगे ना तो आपका सेट जो है वो फाइनाइट ही आएगा। आपका आंसर तो सही आएगा, बट ये क्वेश्चन आपको किसी और तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखना भी आ सकता है। तो देयरफॉर गिवन सेट जो होगा वो क्या लिखेंगे हम? ओनली 2, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? फाइनाइट सेट, ठीक है। याद करो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सिंगलटन सेट की। तो इसको मैं सिंगलटन सेट भी जो है वो बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो ये जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए थी। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सिंस 2x-1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका सोल्यूशन तो यही आ रहा है, और ये नेचुरल नंबर नहीं है। यहां पर लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट है, देयरफॉर गिवन सेट इज, क्या लिखेंगे हम? इसमें कुछ भी नहीं आएगा, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं फाई, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। देखो यहां पर लिखा है 1/2 आया एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करके 1/2 आई है, बट 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और याद करो, मैं हमारी बेसिक्स वाली वीडियो में यहां पर मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको बताया था एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिंस
it is an empty set, therefore it is finite। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अब देखो ये नेक्स्ट है हमारा, इसको भी हम जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। एक्स इज प्राइम। अब प्राइम नंबर्स आपको पता कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ और वन। और ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है। और अगर आप इसको और भी अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो तो ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हैं। तो ये जो होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, गिवन सेट is equal to 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, so on। ठीक है, we cannot count prime numbers, therefore it is an इनफाइनाइट सेट। क्योंकि इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते कहाँ पर ख़त्म हो गए, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब देखो लास्ट पार्ट की बात करते हैं इस एग्जांपल की, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, और 1 एक ऑड नंबर है। 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो इनको जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट ऑड नंबर्स, और अगर मैं इनको काउंट नहीं कर सकता, देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। देखो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करनी इसीलिए जरूरी होती है कि जो हमने बेसिक सीखा उसको हम इम्प्लीमेंट करना जो है क्वेश्चंस में वो सीख लें। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7th की बात करते हैं। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है। तो फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। तो बेसिकली यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सेट लिखे गए हैं। तो सभी सेट्स को हम एक एक करके रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा पेयर इक्वल है, कौन सा पेयर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 0। अब ये रोस्टर फॉर्म में ही है। कुछ बच्चे ना, चलो बाद में बताऊंगा, ये रोस्टर फॉर्म में इसको कुछ नहीं करेंगे। नाउ b, अब b जो है वो किस तरह से है कि x जो है वो 15 से बड़ा है, x जो है वो 5 से छोटा है। वैसे हमें क्लियर है, मैं जस्ट आपको नंबर लाइन पर एक बार बना के दिखा दूं। देखो ये जो नंबर लाइन बनाई है जस्ट आपको फील देने के लिए है। अब x जो है वो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो अब खुद सोच के देख लो, ऐसा नंबर यहाँ पर बीच में एंड है, x 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो सच number, there is no such number which is greater than 15 and less than 5। तो अब देखो ये मैंने वही लिखा है कि यहां पर ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो यानी कि देयरफॉर बी कैसे होगा हमारा? 5 और एम्प्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सी की बात करते हैं। अब सी क्या है? एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स कितना आ गया? 5। तो सी हमारा 5 है। तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डी की। अब डी क्या है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25। तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 5 एंड माइनस 5। तो डी में दो एलिमेंट्स आ गए, -5, -5। अब लास्ट रह गया ई। अब ई की भी बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपका ई
कि इसका इंटेग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसके हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको लोअर क्लासेस में ये बताया था कि हम ये स्टेप सारे फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करो, ये 1 और -15 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 1 एंड -15 तो कितना आएगा, -15। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो, -15, और उनका सम कितना हो, -2। तो अगर मैं -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, -15 आएगा। 5 और -3 को ऐड करो तो +2 आएगा। तो इसको उल्टा कर देते हैं, -15 आ रहा है और इनको हम ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो यही हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x², यहाँ पर आप लिख लो, +3x - 5x। ठीक है, +3 - 5 -15 = 0। अब यहाँ से आपको पता है, इसके बाद हम कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में से। कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। बहुत से बच्चों को आती होगी ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी। तो x + 3, x बाहर आ गया, यहाँ पर भी x + 3 आएगा हमेशा। तो यहाँ पर लिखो -5, -5 को x से करेंगे -5x, -5 3 = 15। तो x + 3 को कॉमन ले लो, x - 5 बच जाएगा अंदर। इसका मतलब इधर x + 3 0 है और x - 5 जो है वो 0 है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई -3, यहाँ से हमारी वैल्यू आई +5। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमारे पास e के लिए कुछ बताया गया, उन्होंने पॉजिटिव इंटेग्रल रूट। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटेग्रल का मतलब है कि वो इंटीजर है। अब ये एक नेगेटिव इंटेग्रल रूट है, तो ये एक नेगेटिव इंटेग्रल रूट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और अगर ये रिजेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर ई हमारा कितना आएगा फिर, ओनली 5। ठीक है, तो सारे सेट्स मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अब सारे सेट्स को एक बार मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये सारे मैंने लिख दिए। ठीक है, अब ए से स्टार्ट करते हैं। क्या किसी में, देखो कुछ बच्चे ना इन दोनों को इक्वल लिखते हैं, वो गलत है। ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, वो जीरो को एम्प्टी समझने लग जाते हैं। जीरो एक एम्प्टी सेट नहीं है, जीरो एक एलिमेंट है। ये एक एम्प्टी सेट है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये भी किसी के इक्वल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये एम्प्टी है, किसी के इक्वल नहीं होगा। अब सी जो है वो ई के इक्वल है, ना वो सी डी के इक्वल है, ना इसके इक्वल है। ये भी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनमें सेम एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर सी एंड ई आर ओनली इक्वल सेट्स। ओनली का मतलब यही दोनों हैं जो इक्वल हैं और कोई भी इक्वल नहीं है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। इसमें समझने वाली बात यही है कि आपको एक तो लिखना आना चाहिए रोस्टर फॉर्म में, दूसरी बात छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखोगे। कुछ बच्चे इसको -3 और 5 दोनों लिख लेते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि पॉजिटिव इंटेग्रल रूट है। सेम वे से इन दोनों को आपस में इक्वल नहीं रखना। ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है या फाइनाइट सेट है। अब देखो, इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक्स कोई सेट है, उसमें लेटर्स एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, बी इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो आपको पता है, हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में सीखा था एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 में, कि हम जो है वो एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं और सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। तो नाउ आपको पता है एक्स जो है, एक्स इज गिवन बाय, एक्स जो सेट है वो कैसे लिखेंगे, ए लिख लो, एल लिख लो, एल को रिपीट नहीं करेंगे, ओ लिख लो, वाई लिख लो। तो ये आपका एक्स सेट है। आल्सो बी इज गिवन बाय, अब बी जो है एल लिख लो, ओ लिख लो, वाई लिख लो, ए लिख लो। तो अब आप देखो, बोथ सेट्स, इसमें ए है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, ओ इसमें भी है, वाई इसमें भी है। बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। देखो, सबसे पहले बात तो हमने यही सीखी कि रेपिटेशन को हम नहीं, यहाँ पर एल रिपीट हो रहा है मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर भी एल रिपीट हो रहा है मैंने नहीं लिखा। तो बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स
इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेम एलिमेंट्स हैं। तो x देयरफॉर x इज इक्वल टू b। तो x और b जो सेट्स हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल। अब देखो इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। n बिलोंग्स टू z। अब z आप समझते हो, z का मतलब क्या होता है आप मेरे को बताओ। सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था इंटीजर्स, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब ये भी b सेट है, ठीक है। अब ये क्या है, x बिलोंग्स टू r। r का मतलब आप बताओ क्या होता है, रियल नंबर्स। तो ये सिचुएशन है हमारे सामने। तो सबसे पहले a को लिखते हैं n बिलोंग्स टू z and n square less than equal to 4 since n belongs to z मतलब इंटीजर। ऐसा वैसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, मुझे याद नहीं है। मुझे याद आ गया एक्सरसाइज 1.1 का 5th का 3rd पार्ट, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था। अब मुझे स्क्वायर इसका 4 से कम चाहिए। अब आपको पता है इंटीजर जो हैं वो इंटीजर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो एक बार -3 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो विच एम्प्लाइज 9 लेस देन इक्वल टू 4। ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स। ये ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। -2 का स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लेस देन इक्वल टू 4। ये ट्रू है, ये इक्वल इसके हो सकता है, लेस देन इक्वल टू है। -1 का स्क्वायर 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। 0 का स्क्वायर 0, 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। 1 का स्क्वायर 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। 2 का स्क्वायर 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। 3 का स्क्वायर 9 विच एम्प्लाइज 9 लेस देन इक्वल टू 4। तो यानी कि इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारी वैल्यूज़ हैं। तो देयरफॉर ए कौन कौन सी वैल्यू लेगा, -2, -1, 0, 1, 2। तो ये हमारा ए सेट है। अब सेम वे से नाउ बी की बात करते हैं। अब देखो आपको पता है ये फिर से ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है। तो सबसे पहले हम इसके साइड वाले नंबर्स को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिनको हम ऐड करके, जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और ऐड करके कितना है, -3। तो इसको -1 और -2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 2। इनको ऐड करूँगा कितना आएगा, -3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर -x -2x। ये कितना बनेगा, -3x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बनेगा। उसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, हम हमेशा यही करते हैं। इसको x को कॉमन लिए तो अंदर x -1, यहाँ पर भी x -1 सेम आएगा, -2। -2 को x से मल्टीप्लाई किया, -2 +2, ठीक है। तो x -1 को कॉमन ले लो, x -2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इधर x -1 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। x कितना 1 आ गया, x कितना आ गया 2। तो ये दोनों रियल नंबर्स हैं, बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। कई बार कुछ लिखा रहता है तो इस सिचुएशन का आपने ध्यान रखना है। मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि x कहाँ से आ रहा है। तो देयरफॉर जो B सेट है उसमें क्या है, 1, 2, ठीक है। अब आपको पता है ये क्लियरली आपस में इक्वल नहीं है। क्लियरली 0, -1, -2 बिलोंग्स टू ए, तीनों ए को बिलोंग करते हैं, बट 0, -1, -2 डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। ये वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिखा है कि वैसे आपको दिख ही रहा है, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी, इनके सेम एलिमेंट्स नहीं हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं आपका हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।